अच्छा एक बात बताओ, आज के डेट में जब इंटरनेट में हम बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेट पे बिजनेस कर रहे हैं, अब तुम्हारा बिजनेस दिल्ली में है, तुमने एक स्नीकर्स का बिजनेस स्टार्ट किया अमेजोन पे। अब तुमने जो स्नीकर्स बनाया, वो स्नीकर्स किसी केरला में किसी को पसंद आ गया, वो हाथी पे बैठा हुआ फोन स्क्रॉल कर रहा था और उसे लगा कि यार ये स्नीकर तो मेरे लिए बनाया है, और उसने वहीं से ऑर्डर कर दिया तुम्हारे लिए स्नीकर, मतलब तुम्हारे पास से ऑर्डर चला गया। तो अगर तुम दिल्ली में ही बिजनेस कर रहे होते, ऑफलाइन बिजनेस कर रहे होते, तो तुम सिर्फ दिल्ली दिल्ली में प्रोडक्ट बेच सकते थे। लेकिन अब तुम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो देख रहे हो कहाँ कहाँ तुम्हारा प्रोडक्ट जा रहा है। कहीं यूपी में भैंस पे बैठ के कोई मोबाइल चला रहा होगा, भैंस चरा रहा होगा, साथ में किसी ने ऑर्डर मार दिया, है ना। तो कहीं से भी कहीं प्रोडक्ट जा सकता है आज के डेट में। तो वही हम चैप्टर पढ़ेंगे अभी, मोड्स ऑफ बिजनेस, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इसमें ई बिजनेस आता है। देखो, ई बिजनेस एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और जो तुम्हारा ई कॉमर्स है वो उसका एक हिस्सा है। ई बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा ई कॉमर्स है। तो ई बिजनेस क्या होता है? इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ बिजनेस वर्ल्ड हैज इवॉल्व्ड इन मॉडर्न टाइम। द conduct of trade, commerce and industry via computer network using internet is called e-business। तो e-business का मतलब क्या हो गया कि जब हम अपने बिजनेस को इंटरनेट के थ्रू करते हैं, इंटरनेट पे ही बिजनेस करते हैं, वो हमारा e-business कहलाता है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस भी कहते हैं। मतलब ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इट इज ब्रॉड टर्म दैट encapsulate all business functions and transactions that are conducted electronically, and not merely sales. From e-commerce to digitally conduct the product development, production, inventory management, conduct product development, production, inventory management, finance, human resource management and accounting, all under the purview of e-business। तो बोला जा रहा है e-business में क्या होगा कि हर काम इंटरनेट पे ही होगा। मतलब कि यहाँ पे ऑफलाइन जैसा कोई सीन ही नहीं है। तुम यहाँ पे प्रोडक्ट बना भी रहे हो, यहीं से इन्वेंट्री भी मैनेज कर रहे हो, यहीं पे सारा काम हो रहा है, तुम्हारा मैनेज भी यहीं से हो रहा है। तो वो ई बिजनेस कहलाएगा। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, तो इजी एंड फास्ट टू सेटअप, यानी कि इसको सेटअप करना इजी है ना। दूसरा क्या हमारा, नॉट लिमिटेड टू जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, हमारे लिए इसका कोई ज्योग्राफिकल सीमा नहीं है, हम कहीं भी बेच सकते हैं, दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं। अच्छा, तुमने Amazon.com ओपन किया कभी? तुम Amazon.in ओपन करते हो जिसमें कि तुम्हें रुपीज में प्राइस मिलता है, लेकिन अगर तुम Amazon.com ओपन करोगे ना, तो वहां पे तुम्हें डॉलर में प्राइस मिलेगा, और दुनिया का कोई भी सामान वहां पे मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है। तो ग्लोबली हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिलता है। अगर तुम ई बिजनेस करते हो तो गवर्नमेंट भी तुम्हारी हेल्प करती है, गवर्नमेंट भी तुम्हें कैशबैक देती है। ठीक है। द मोमेंट टुवर्ड्स द पेपरलेस सोसाइटी, तो अब हम बना रहे हैं क्या, पेपरलेस सोसाइटी। वैसे तुम लोगों का मन नहीं करता एग्जाम नहीं देने का? एग्जाम टाइम में पेपर कितना बर्बाद होता है ना, मतलब पेड़ काट के पेपर बना रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम देना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है। चलो, तो पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी कि अब हमें इनवॉइस वगैरह भी जो मिलता है वो ईमेल पे आ जाता है, सारा काम इंटरनेट पे हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक फोटो खींचो अपने प्रोडक्ट का और अपलोड कर दो, हो गया नया प्रोडक्ट लॉन्च। ठीक है। तो इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस भी इजी हो जाता है। जैसे ही तुम ऑर्डर करते हो, वो ऑर्डर उनके पास जाता है और वो सेलर के पास जाते हैं, सेलर से प्रोडक्ट उठाते हैं और हमें घर तक पहुंचा देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस भी इजी है। लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, तो अगर तुम एक ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुम्हें क्या क्या चीज चाहिए? तुम्हें एक प्रेमिसेस चाहिए, या तो रेंट पे लोगे या अपना पैसा लगाओगे, फिर उसको सेटअप लगाओगे, एक दुकान जैसा बनाओगे, फिर वहां पे 24 मतलब जितना देर तुम्हें दुकान ओपन करके बैठोगे उतना देर बैठना पड़ेगा, जितना देर बैठोगे उतना देर सेल होगा, बंद कर दोगे तो सेल बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये करें कि अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, तो पहली बात तो कहीं पे रेंट पे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कहीं बिजनेस प्रेमिसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरा चीज, हमें उस पर 24 आवर्स बैठने की जरूरत नहीं है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं देना पड़ता हमें, जब मर्जी तब हम बिजनेस कर सकते हैं वहां पे। ठीक है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम लगता है, यहाँ पे इन्वेंट्री की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। आजकल तो ड्रॉप शिपिंग वगैरह चल रहा है जहाँ पे इन्वेंट्री चाहिए ही नहीं, ऐसी ऑनलाइन बिजनेस होता है। मान लो कि तुम्हें प्रोडक्ट की नीड है और मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं। ठीक है। अब मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन बीच में एक लड़का खड़ा है जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करता है, उसको तुम भी जानते हो, उसको मैं भी जानता हूं। तुम उसको ऑर्डर देते हो कि सर मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, वो मुझे ऑर्डर देता है कि सर हम एक प्रोडक्ट चाहिए, आप इस एड्रेस पे भेज दो। लाइक अ ब्रोकर, तो वो एक तरह का ड्रॉप शिपिंग हो गया। तो वो किसी से लेगा और किसी को दे देगा, बस हो गया, इन्वेंट्री की जरूरत ही नहीं है ना। तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, मिडलमैन बीच से गायब है, यानी कि होलसेलर, रिटेलर, डिपो वगैरह सबको हटा दिया। डायरेक्ट सेलर, सॉरी, प्रोड्यूसर टू
कंज्यूमर बीच में कोई नहीं है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस, तो लैक ऑफ ट्रस्ट, अभी भी भरोसा नहीं होता रहता है हमें जब हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो, है ना। उसके बाद है सिक्योरिटी थ्रेट्स, सिक्योरिटी थ्रेट मिलता है हमें, यानी कि अब आईफोन का ऑर्डर किया, बदले में रिन भेज दिया तुम्हें, साबुन की टिकिया, है ना, ये होता है। डिलीवरी इश्यूज, डिलीवरी मिलने में प्रॉब्लम होता है। हाँ, रिमोट एरिया में आजकल डिलीवरी मिलने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन अपने यहाँ तो अब 10 मिनट में डिलीवरी आ रहा है दिल्ली में, है ना। तो डिलीवरी इशू भी होता है इसमें। टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ ई बिजनेस पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो कैपेबल टेक्नोलॉजी हमारे पास होना चाहिए। अब मान लो कि कहीं पे इंटरनेट ही नहीं है, तो क्या वहां पे ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है? कोई ऑफलाइन, कोई स्मार्टफोन ही नहीं यूज कर रहा है तो ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वो टेक्नोलॉजी भी जरूरत है हमें, वो टेक्नोलॉजी रहेगा तभी हम इस बिजनेस का बेनिफिट उठा सकते हैं, अदरवाइज नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। फिर एथिकल फॉलोअर्स, तो यहाँ पे एथिक्स जैसा कोई चीज नहीं होता है ना। गला काट प्रतियोगिता चल रहा है, लूटना है लूट लो। एथिक्स मतलब कि हम कुछ गलत ना करें, एक हमारा अपना एक थिंकिंग होता है, अपना एक सिद्धांत होता है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि दूसरों का नुकसान ना करें। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत कम होता है, मतलब कि एथिक्स तो होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। अब क्या है, ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स में डिफरेंस है, तो ये तो तुम्हें पता ही है ना, ट्रेडिशनल कॉमर्स कैसे होता था और ई कॉमर्स कैसे होता है, नहीं पता है? तुम्हारा जो दुकान है वो ट्रेडिशनल पे है ना, और जो अमेजोन पे प्रोडक्ट बिक रहा है वो ई कॉमर्स है। तो इन दोनों में डिफरेंस नहीं बता सकते तुम? बता सकते हो। वैसे ये मैनुअल होता है हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस, और ई कॉमर्स ऑटोमेटिक होता है। जो मैनुअल होता है वो लिमिटेड टाइम होता है, जितना ही देर बैठेंगे उतना ही देर सामान बेच सकते हैं। ये 24/7/365 होता है, यानी कि पूरे साल, पूरे दिन, पूरी रात, हर हमेशा हमारा ऑनलाइन बिजनेस चल रहा होता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिजिकल इंस्पेक्शन, तो गुड्स कैन बी फिजिकली इंस्पेक्टेड, जब हम दुकान में नॉर्मली, तुम जब कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो जिस चीज को देखने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि तुम्हें शूज खरीदना है, तो कुछ लोग शूज ना ऑनलाइन नहीं खरीद के ऑफलाइन खरीदना पसंद करते हैं। जैसे सूट वगैरह होता है, तो वो लोग ऑफलाइन नहीं खरीदते, ऑनलाइन नहीं खरीदते, ऑफलाइन खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे फिजिकली हम जाके चेक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, अच्छा लगेगा तो खरीदेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं खरीदेंगे। और कुछ लोग तो इसके बीच का एक सॉल्यूशन निकाल लिए हैं, ऑफलाइन जाओगे तो महंगा मिलेगा, ऑनलाइन खरीदोगे सस्ता मिलेगा। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए और नहीं खरीदना चाहिए? तो ये क्या करते हैं, ऑफलाइन जाते हैं, वहां पे ट्राई करते हैं सेम प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनका सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है भाई। अच्छा अच्छा काम करते हो तुम लोग। फेस टू फेस इंस्पेक्शन इंट्रैक्शन होता है, यानी कि तुम कहीं ऑफलाइन दुकान में सामान डेली खरीदने जा रहे हो या महीने में 2 दिन खरीदने जा रहे हो, उससे तुम्हारी जान पहचान होगी, अब तुम उधार मांगोगे उधार भी मिल जाएगा। लेकिन वैसे अब अमेजोन पे भी उधार मिल जाता है, पे लेटर वगैरह का ऑप्शन आ गया है। हाँ हाँ, पे लेटर का ऑप्शन होता है, तुम वहां से उधार खरीद सकते हो। तो लगभग लगभग सारी चीजों को ये रिप्लेस कर रहे हैं कि ऑफलाइन वाले को रहने नहीं देंगे। स्क्रीन टू फेस, ठीक है। लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया, तो जो हमारा ऑफलाइन बिजनेस होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया का ही होता है। मान लो कि तुम यहाँ का कोई एक बड़ा सा दुकान बताओ, लाइक पंकज बूट हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते होंगे जूता खरीदने के लिए? कापासेरा, समाल का, ज्यादा से ज्यादा बिजवासन, गुड़गांव, इधर इधर आसपास के एरिया के लोग आते होंगे, 10 किलोमीटर के रेडियस के लोग आते होंगे। लेकिन वहीं पे किसी का ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन पे प्रोडक्ट बेच रहा है, तो कोई भी खरीद सकता है, कहीं से भी खरीद सकता है, ठीक है। फिर है सप्लाई साइड, डिमांड साइड, तो ये सारी चीजें तुम खुद से पढ़ लोगे। डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो जब ऑफलाइन खरीदते हो तो इंस्टेंट डिलीवरी मिल जाता है, लेकिन जब तुम ऑनलाइन सामान खरीदते हो तो विद इन 10 मिनट्स, वैसे वैसे ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अब 10 मिनट में मिल जाता है। क्या? जैसे मैंने कुछ ऑर्डर करा, ठीक है, हाँ, मैंने एक ऑर्डर करा, ठीक है, तो डिलीवरी चार्ज भी लग रही है, ठीक है। ये मेरे पास आया प्रोडक्ट लेकर, मैंने खरीदा, वो मैंने लिया ही नहीं, मतलब ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 बार कर दिया, ठीक है। इसकी डिलीवरी आने जाने का खर्चा तो निकल ही रहा होगा ना, हाँ, तो नुकसान हो गया। हाँ, तो वो तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे और तुम्हें ब्लॉक कर देंगे। हाँ, आईडी सस्पेंड कर देंगे, ज्यादा तेज मत बनो, ठीक है। उनके पास सारा कंट्रोल है, वो कंट्रोल कर सकते हैं। लैक मतलब अभाव, कमी, ठीक है। रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस इंप्लीमेंटेशन, क्या क्या चीजें चाहिए हमें अपने बिजनेस को अच्छी तरह से करने के लिए? तो सबसे पहले एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, बिना कंप्यूटर का ऑनलाइन बिजनेस कैसे करोगे? दूसरा है इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट तो आजकल होता ही होता है, 5G फ्री है, फ्री नहीं है, महंगा है। प्रिपेयरिंग
द वेब पेज, तो तुम्हारे पास एक वेबसाइट होना चाहिए। वैसे आज के डेट में वेबसाइट की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन किसी न किसी का तो वेबसाइट हम यूज करती हैं। जैसे अमेजन पे डालोगे तो अमेजन का वेबसाइट, फ्लिपकार्ट पे डालोगे तो फ्लिपकार्ट का वेबसाइट, ठीक है। और इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि तुम्हारे पास कॉलिंग का कोई फैसिलिटी होना चाहिए ताकि तुम्हारे पास कॉल वॉल आ सके, ठीक है। उसके बाद स्कोप ऑफ ई बिजनेस, तो इसका देखो ये नाम तुम लोगों को याद होगा अच्छे से, B2B कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस, है ना, बिजनेस टू बिजनेस। किसी B2B ऑनलाइन बिजनेस का नाम पता है तुम लोगों को? नहीं, इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट, अमेजॉन बिजनेस, ये B2B बिजनेस है। अमेजन का दो तीन तरह की चीजें आती है, तो हम जो यूज करते हो B2C होता है, बिजनेस टू कस्टमर। लेकिन जब हम अमेजन बिजनेस यूज करते हैं तो वो क्या होता है, B2B होता है, यानी कि सेलर्स खरीदता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ठीक है। तो B2B, फिर B2C, तो आज के डेट में तुम जितना भी दुकान देखते हो, जितना भी तुम वेबसाइट ओपन करते हो, सब B2C है, बिजनेस टू कस्टमर। वो बिजनेस वाले हैं, हम कस्टमर हो गए, ठीक है। फिर इंट्रा बी, विद इन बिजनेस कॉमर्स, ठीक है। तो विद इन बिजनेस, एक ही बिजनेस के पास अपने ही बिजनेस में वो अलग अलग वो करते हैं, अपनी सोच से कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, मतलब जैसे कि सैमसंग, सैमसंग क्या कर रही है, तो सैमसंग ने फोन बनाया, सैमसंग को फोन बनाना है, और फोन बनाने के लिए उसको स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है या फिर उसको प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है। तो तुमने देखा होगा सैमसंग के फोन में दो तीन तरह का प्रोसेसर आता है, एक एक्जीनोस आता है, एक स्नैपड्रैगन आता है। तो स्नैपड्रैगन जो है ना वो किसी दूसरे कंपनी का है, और एक्जीनोस जो है इसका अपना है। तो अब क्या सैमसंग वाले खुद जाएंगे वहां से फैक्ट्री से उठा के लाएंगे, एक्जीनोस और चिपका देंगे मोबाइल में? नहीं, उनको खरीदना पड़ेगा। तो सैमसंग ने अपने ही बिजनेस से प्रोडक्ट खरीदा ना, ये क्या होता है, इंट्रा बी, विद इन बिजनेस, ठीक है। अब आता है C2C, C2C का एग्जांपल OLX, OLX, बिल्कुल। Car24, कार24 नहीं है, वाई कार24 पे सेलर बेचता है या हम ही बेचते हैं? हम बेचते हैं, कार देते हैं, ठीक है। हाँ। और वो फिर वो कोई कस्टमर आता है तो वो उन्हें दे देते हैं, एक टाइप से ब्रोकर का काम कर रहा है वो। हमने तो लेकिन तो वो तुमने बेच दिया ना, हाँ, मतलब प्राइस कौन डिसाइड करता है? प्राइस प्राइस सेलर्स और बायर डिसाइड करते हैं या फिर वो कार24 डिसाइड करता है? वो खरीद लेते, तुम्हें पैसे देता है ना, तो वो नहीं हुआ, वो B2B भी हुआ, सॉरी B2C भी हुआ और C2B भी हुआ। जैसे कैसीफाई, कैसीफाई वो क्या करते हैं, वो C2B है, वो कस्टमर से फोन खरीदता है। अब फोन खरीदता है इसका मतलब ये नहीं कि अपने पास रख रहा है, वो बेचने के लिए खरीद रहा है। तो जब वो बेच रहा है तो B2C कर रहा है, और जब वो खरीद रहा है तो C2B कर रहा है, ठीक है। तो वही कार24 भी C2B पहले करता है, फिर B2C करता है, ठीक है। C2B हो गया तुम्हारा। अब B2E कॉमर्स क्या होता है, तो कंपनीज रिपोर्टिंग टू पर्सनल रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू एंड सिलेक्टिंग द ट्रेनिंग एक्सेट्रा, B2E कॉमर्स, ठीक है। तो B2E कॉमर्स तुम्हारे है भी नहीं इसमें, वैसे नहीं है ना, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या क्या करना पड़ता है हमें, ये प्रोसेस तुम लोगों को पता है कि अमेजन अकाउंट कैसे ओपन होता है, ठीक है। फिर है ई बिजनेस रिस्क, ई बिजनेस के क्या क्या रिस्क हैं, रहने दो इसको, डेटा स्टोरेज रहने दो। आउटसोर्सिंग करो, आउटसोर्सिंग तुम्हारे में आता है। आउटसोर्सिंग में हम सबसे ज्यादा क्या पढ़ते हैं, तो BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। तुमने किसी को कहते हुए सुना है कि मैं BPO में जॉब करता हूँ? अच्छा, यहाँ पे जितने लोग रहते हैं ना आसपास, तुम्हारे आसपास तुम्हारे भैया भैया जो तुम्हारे एज के लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, वो मोस्टली BPO में ही जॉब करते हैं, जिसको हिंदी में हम कॉल सेंटर बोलते हैं, ठीक है है ना। तो ये है BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। जब हम अपने बिजनेस के प्रोसेस को, किसी एक प्रोसेस को किसी और को दे देते हैं कि भैया ये काम तुम संभाल लो, हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। अब लेट सपोज कि यहाँ पे मुझे बच्चों का कॉल आता है, जो कि मैं कॉल खुद अटेंड नहीं कर पाता, या फिर मुझे प्रमोट करना है अपने बिजनेस को, मैंने लगा दिया, किसी को बिठा दिया कॉल करने के लिए। अगर मैं इस ऑफिस में किसी को बिठा दूं कॉल करने के लिए, फिर मैं कहाँ बैठूंगा, है ना। तो मैं क्या सोचूंगा कि उसके लिए एक अलग से ऑफिस लूं, एक कंप्यूटर लूं, 3-4 लोग होंगे तो 3-4 कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, बहुत सारा खर्चा है। और मुझे इसका काम पूरे साल नहीं होता, महीने के स्टार्टिंग के 2 महीने होते हैं काम। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं किसी BPO से कांटेक्ट करूंगा, बोलूंगा सर हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, क्या आप हमारे बदले कॉल कर देंगे? बोला हाँ बताइए क्या कंटेंट रहने वाला है, हमने उनको सारा कुछ समझा दिया, वो कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अपना एक काम किसी और को दे दिया ना, वो BPO हो जाता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। और एक और होता है KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स। लेट सपोज कि तुम कल के डेट में CA बन जाते हो, तो CA लोग सिर्फ अपना काम नहीं करते, दूसरों का भी बिजनेस का अकाउंटिंग संभालते हैं। लेकिन वो अकाउंटिंग कौन संभालते हैं, जिसको उस चीज का नॉलेज होगा। तो जब हम नॉलेज को आउटसोर्स कर देते हैं ना, वो क्या कहलाता है,
केपीओ कहलाता है। तो पहले बीपीओ पढ़ो फिर केपीओ पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, तो कॉस्ट एडवांटेज हो जाता है, सस्ता मिल जाता है हमें प्रोडक्ट थोड़ा सा, ठीक है। हाई क्वालिटी सर्विस, तो अब मान लो कि तुमने कॉल किया नहीं है कभी, तो तुम अच्छे से तो कॉल भी नहीं कर पाओगे, लेकिन जिसको ट्रेनिंग मिला हुआ है कॉल करने का वो अच्छे से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नो सेटअप कॉस्ट, सेटअप लगाने की जरूरत ही नहीं, कंप्यूटर क्यों लगाएं हम। रिड्यूस लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कम कर देते हैं हमारा, ठीक है। उसके बाद है इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को ये इनकरेज करता है, एक्सपोर्ट को इनकरेज करता है, एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज, लोगों को मतलब उद्यमिता, नया बिजनेस स्टार्ट करना, जो लोग करते हैं स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पैसेज टू हाई क्वालिटी सर्विस, तो हाई क्वालिटी सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। तो तुम्हारे गुड़गांव में जितना भी बीपीओ है ना, वो कुछ तो इंडियन कंपनीज के लिए बनाया गया है, हिंदी में बात करते हैं वो, और ज्यादातर बाहर की बिजनेसेज अपना बीपीओ यहीं पे रखी हुई है, बहुत सारी बाहर की बिजनेसेज है जिसने अपना बीपीओ यहीं पे बनाया हुआ है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, तो पुअर क्वालिटी, अगर अच्छा नहीं मिला तो पुअर क्वालिटी हो जाएगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन कंट्रोल, अब सब बात तो उसको थोड़ी पता होगा, जितना स्क्रिप्ट दिए होंगे उतना ही पता होगा, तो पूरी बात नहीं बता सकता। सिक्योरिटी थ्रेट, तुम्हारे बिजनेस की जानकारी उसके पास होगी, ठीक है। फिर लेस कस्टमर सेंट्रिक, तो कस्टमर सेंट्रिक नहीं होगा वो, यानी कि वो उसको बस कॉल करने से मतलब है, कस्टमर कन्वर्ट हो ना हो उसका कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरह से कस्टमर कन्वर्ट करके देगा वो, है ना। तो वो हो गया तुम्हारा। और एथिकल इश्यूज, तो वो उनका रहता है कि कैसे भी करके काम होना चाहिए, चाहे सही तरीके से हो या गलत तरीके से हो। उनका एक ही सिद्धांत होता है, झूठ मत बोलो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सच बोलो, सच भी मत बोलो, झूठ भी मत बोलो, सच भी मत बोलो, कुछ ऐसा बोलो, समझ रहे हो, ठीक है। तो बीपीओ क्यों चाहिए हमें, तो ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी सर्विस, अवॉइड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट इन्वेस्टमेंट इन सर्विस एंड स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, तो हमारे बिजनेस को सही ढंग से चलाने के लिए, अच्छे क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमें बीपीओ की जरूरत होती है। स्कोप ऑफ बीपीओ, तो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बीपीओ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर एडवर्टाइजिंग सर्विस, तुम्हें एडवर्टाइज करने नहीं आता तो तुम किसी और से एडवर्टाइज करवा लो। और कुरियर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ठीक है। तो इन सब के लिए हमें बीपीओ की जरूरत पड़ेगी। अब कुरियर सर्विस की जरूरत क्यों पड़ेगी, मान लो कि ऑनलाइन क्लास में मुझे बुक सप्लाई करना है, बुक भेजना है किसी को, तो मैं कितना दिन खुद जा जाके भेजूंगा, या फिर मैं कितना दिन कुरियर वालों के पास जाऊंगा। मैं इससे अच्छा कुरियर वालों को ही बुला लूं कि हाँ भैया हमारे पास लगभग डेली का रहता है, आप ये सर्विस आके हमारे बदले प्रोवाइड कर दो, तो कुरियर सर्विस हमें मिल जाता है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस वही हो गया कॉल सेंटर वाला। केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो KPO refers to obtaining high-end knowledge from outside the organization in order to run the business successfully, तो जैसे कि CA हो गए, इंजीनियर हो गए, या फिर वो काम जो हम हायर नहीं कर सकते, जैसे वकील को सब लोग हायर नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, KPO करेंगे, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स करेंगे, ठीक है। CA को हायर नहीं कर सकते तो वो KPO करेंगे। तो तुमने फ्रीलैंसिंग देखा है ना, फ्रीलैंसिंग नाम सुना है। फ्रीलैंसिंग मतलब जो कहीं पे जॉब ना करके अपना सर्विस खुद ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरह का केपीओ जैसा चीज है। फीचर ऑफ केपीओ क्या क्या है, तो इट इज अपवर्ड शिफ्ट ऑफ बीपीओ, तो बीपीओ से थोड़ा ऊपर का चीज होता है। फोकसेस ऑन नॉलेज एक्सपर्टाइज इंस्टेड ऑफ प्रोसेस एक्सपर्टाइज, ठीक है। तो ये नॉलेज एक्सपर्टाइज होता है, यहाँ पे नॉलेज की जरूरत पड़ती है। इट प्रोवाइड ऑल नॉन केस एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पे सारा नॉन केस एक्टिविटी होता है। हैज नो प्री डिटरमाइंड प्रोसेस टू रिच कंक्लूजन, इनके पास कोई प्री डिटरमाइंड कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए वो प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। जैसे किसी का केस फंस गया, मान लो कि इनकम टैक्स में स्क्रूटनी में चला गया, तो इन सब चीजों के लिए उन्हें केपीओ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया तुम्हारा ओवर। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू। थैंक यू सो